अब देखो यूपी विधानमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी विधानमंडल, राज्यों में नियम कानून विधानमंडल से बनते हैं, ठीक है। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ये ऐच्छिक होता है। विधानसभा, जहां कहीं विधानमंडल होगा वहां विधानसभा अनिवार्य होगी, लेकिन विधान परिषद होगी कि नहीं होगी वो राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये यूपी का है तो यूपी के विधानमंडल के 2 सदन है, एक है विधानसभा, एक है आपका विधान परिषद। विधान परिषद के नाम से। अब देखो जो विधानसभा में जो चुन करके आते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो विधान परिषद में आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एमएलसी। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये विधानसभा की जो यूपी की विधानसभा है उसमें विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 403 प्लस 1 सीट है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। और जो विधान परिषद होता है इसमें यूपी में 100 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीट है। तो जो 100 में कहाँ कहाँ से चुन करके आते हैं ये पेपर में बहुत आता है, ये मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसके 1/3 जो सदस्य होंगे वो लोकल गवर्नमेंट से आते हैं। कहाँ से आएंगे? लोकल गवर्नमेंट से आते हैं। लोकल गवर्नमेंट को हम लोग स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके जो 1/3 जो सदस्य होंगे वो आपके विधानसभा से आते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और इसके बाद में जो 1/6 सदस्य होंगे इसके टोटल में वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। जो कला साहित्य समाज सेवा में अच्छा काम करेंगे उनके लिए होगा 1/6। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य का कौन चुनता है, तो राज्यपाल चुनते हैं। इसके बाद में टोटल का 1/12 सदस्य होंगे इसमें से वो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। वो ऐसे स्नातक होंगे जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके होंगे, उन लोगों के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद में 1/12 जो बचेंगे आपके 100% में वो चुने जाएंगे आपके अध्यापकों के द्वारा। वो अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। वो ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो ऊपर होने चाहिए प्राइमरी से, वो जूनियर लेवल का हो सकता है या जूनियर हाई स्कूल लेवल का होना चाहिए, प्राइमरी का नहीं होना चाहिए। तो वो अध्यापकों के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखो इसमें 1/12 जैसे, तो अगर आप देखेंगे 1/3 और प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा आपका, इसका हर बराबर है तो हो जाएगा ये 2/3 प्लस अगर देखेंगे 1/6, ये आपका 1/6 है और ये आपका 1/12, तो 1/12 तो हो जाएगा 2/12। अब अगर इनको जोड़ेंगे हम लोग तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, इनका हर बराबर कर लेते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें अगर हम गुणा कर दें 4 का और इसमें गुणा कर दें अगर हम 2 का, तो इनके हर बराबर हो जाएंगे। तो 4 दूना 8, 8/12, ये हो जाएगा आपका 2 कम 2/12 और ये हो जाएगा प्लस आपका 2/12। तो सभी का हर बराबर है, जब सबका हर बराबर है तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे। तो 8 4 12, तो 12/12, तो 12 एकम 12, मतलब ये एक बराबर आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जो किसी भी राज्य की विधान परिषद होती है उसमें जो 100% लोग होते हैं, अभी संयोग है कि यूपी में 100 सीटें ही हैं, कहीं कहीं 50 होती है, कहीं 60 होती है, जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यूपी विधान परिषद में 100 सीटें, उन 100 सीटों में 1/3 सदस्य कहाँ से आएंगे, लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन आप लोग जानते होंगे, जब उसी स्थान का व्यक्ति उसी स्थान पर शासन करे तो उसको स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। बाद में 3 सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो 1/3 वहां से आएंगे, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, 1/6 सदस्य बाहर राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा, 1/3 स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 स्नातक के द्वारा, 1/12 आपका अध्यापकों के द्वारा। ऐसे 100% लोग चुन करके विधान परिषद में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से आप लोग को तैयार